हेलो बच्चों, देखिए एक्सरसाइज 14.1 के इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर जितने भी आगे के क्वेश्चन बचेंगे ये हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बिल्कुल सेम है, ज्यादा डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन है नहीं, बस आपको समझने हैं। इसमें एक डायग्राम भी दिया गया है और क्वेश्चन में क्या आता है कि गोपी बायज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर इस एक्वेरियम। एक्वेरियम जिसमें मछली को रखते हैं घरों में उसे बोलते हैं, शीशे का होता है जार। तो इसमें क्या था कि गोपी ने अपने एक एक्वेरियम के लिए एक फिश खरीदी, है ना। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक। तो शॉपकीपर ने रैंडमली एक फिश उठाई अपने टैंक में से, जिसमें 5 तो मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी। 5 तो मेल फिश थी, 8 फीमेल फिश थी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो फिश निकाली गई वो मेल फिश होगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल है, P लिख दिया है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट अ मेल फिश, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू M, यानी मेल फिश। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो देखिए कि वो मेल फिश होगी तो आपको मेल ही काउंट करना है। मेल कितने, 5 डिवाइड बाय और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दोनों का एडिशन आ जाता है 8 + 5। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और टेकन आउट अ मेल फिश 5/13। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें क्या आता है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1 to 8 and they are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? यानी यहां पर एक डायग्राम भी दिया गया है। इसमें एक गेम है, ये एरो जो है इसको स्पिन करने पर, इसको घुमाने पर ये कहीं रुकता है ना, इस टाइप का गेम है। तो यहां पर 8 डिजिट दी गई है। ठीक है, तो जहां पर ये पॉइंट रुकेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें कुछ बतानी है, जैसे कि ये जो है इट विल पॉइंट एट, कि ये 8 की तरफ आ जाएगा, मतलब स्पिन करने पर 8 यहां आ जाएगा, या ऐसा कह सकते हैं कि 8 की तरफ पॉइंट होगा, या एक ओड नंबर पर पॉइंट होगा, या नंबर ग्रेटर देन 2 एंड नंबर लेस देन 9। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इट विल पॉइंट एट 8। ये 8 की तरफ पॉइंट करेगा, 8 की तरफ इशारा करेगा, है ना। तो आप देखिए सिंपली 1 to 8 नंबर्स हैं और ये इक्वली यहां दिया भी गया था कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है, सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है। सो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P8 लिख सकते हैं जिसे हम। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू 8, है ना, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू 8 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बताइए ऐसे कितने चांसेस है, यानी जो फेवरेबल 8 है, 8 के फेवर में कितने आउटकम्स है यहाँ पर, ओनली 1। अगर मान लीजिए 8 यहाँ होता, एक 8 यहाँ होता, 2 8 होते तो उसके फेवर में 2 हो जाते। अब यहाँ 8 ओनली 1 टाइम्स गिवन है, सो यहाँ 1 आएगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 8 होंगे, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। क्लियर है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ओड आ जाए। अब आपको इसमें बस ये देख लेना है कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ओड नंबर, है ना। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी देखिए P O लिख दिया, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। तो इसके फेवर में ओड नंबर कितने यहाँ पर ओड वो होते हैं, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो 2 से एक ये डिवाइड नहीं होता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऐसे कितने नंबर है जो ओड नंबर के फेवरेबल है, ऐसे 4 डिजिट है, और डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स जो है नंबर ऑफ आउटकम्स तो 8 ही होंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर है। ठीक है, तो थर्ड में ये कहता है नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा। यहां पर देख लेते हैं कि 2 से कितने नंबर बड़े हैं, है ना, ग्रेटर देन 2। इस बात की प्रोबेबिलिटी जो होगी P, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, है ना, ग्रेटर देन 2। तो 2 से ग्रेटर होने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर, 2 से ग्रेटर देन, यानी 1 और 2 छूट जाएंगे इसमें से,
टू से ग्रेटर ये भी है, ये भी है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 है, डिवाइड बाय टोटल 8 होंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो इतने चांसेस हैं 3/4, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होगी जो वो पॉइंट करेगा ग्रेटर देन 2 पर, ठीक है। और इसका फोर्थ पार्ट में अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा नंबर है, इस बात की प्रोबेबिलिटी जो बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9, ठीक है। तो 9 से छोटे होने के फेवर में कितने डिजिट हैं यहाँ पर? 9 से छोटे आप देख सकते हैं सभी डिजिट 9 से छोटा है ना, लेस देन। तो कितने ऐसे नंबर है यहाँ पर जो 9 से छोटे हैं, लेस देन 9 है? 8 है ना, 9 से छोटे उसके फेवर में, और टोटल आउटकम तो 8 ही है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, यानी ये श्योर इवेंट है, क्योंकि यहां पर कोई भी नंबर ये जो पॉइंट करेगा ये एरो, ये लेस देन 9 पर ही करेगा, ये श्योर है, क्योंकि यहां पर 9 से बड़ा या 9 तो है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कहता है डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को थ्रो किया जाता है, तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट वी गेट ए प्राइम नंबर। सेकंड पार्ट में नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर। तो देखिए जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, यानी क्या क्या आउटकम, टोटल आउटकम क्या क्या होंगे, बता सकते हैं आप? डाई, डाई पर ओनली 1 2 3 4 5 एंड 6 ये डिजिट होती है, तो ये टोटल आउटकम ये होंगे जब एक डाई को थ्रो किया जाता है। सैंपल स्पेस में ये आ गई। अब सिंपली अगर फर्स्ट पार्ट को देखें तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वी आर गेटिंग ए प्राइम नंबर, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है, जिसे हम पी ई कह सकते हैं, कुछ भी डिनोट कर दीजिए, पी ए या पी पी, है ना, कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, एक प्राइम नंबर गेट करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, फेवरेबल टू ए प्राइम नंबर, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब यहां पर कि एक प्राइम नंबर हमें मिलना है, तो इन डिजिट में हम सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि प्राइम नंबर कितने हैं। नीचे तो टोटल आउटकम आ ही जाएंगे, टोटल आउटकम हमारे पास 6 है ना। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, ये उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर प्राइम नंबर एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू प्राइम नंबर दैट इज 3, यहां हमारे पास 3 जो है यहाँ पर प्राइम नंबर है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, 1/2, है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब हम अगर सेकंड पार्ट को देखें इसमें, तो सेकंड पार्ट में हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वी आर गेटिंग ए नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बीच में आने वाले नंबर, या कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर 2 and 6 के बीच में होगा। तो 2 and 6 के बीच में कितने नंबर है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम जो है यहाँ पर 3 है, और टोटल आउटकम्स 6 है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी यही आ जाती है, समझ रहे, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 इज 3/6, समझ रहे। चलिए इसको आप खुद कर लेंगे। थर्ड पार्ट हम देखते हैं एन ओड नंबर। ओड नंबर क्या है, द नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना। तो यहां पर ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है, तो ऐसे टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास आ जाते हैं, वो आ जाते हैं 3, है ना भाई, 3 ही तो है ऐसे भी, और टोटल आउटकम हमारे पास 6 है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है, उसकी भी, तीनों पार्ट का आंसर सेम होगा, क्लियर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट भी कर सकते हैं, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आ जाता है ये, और इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ा सा बता दिया था इसके बारे में, और देखते हैं इसमें। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, एक 52 कार्ड्स जो होते हैं उसको, उसमें रैंडमली हमने एक कार्ड जो है ड्रॉ किया गया है, लिया है उसमें से, तो हमें इन बातों की प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट में अ किंग ऑफ रेड कलर, सेकंड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड वगैरह, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर से समझ लेते हैं। देखिए 52 कार्ड्स होते हैं, उसके 4 सूट होते हैं, है ना। एक तो होता है स्पेड्स, ठीक है, एक होता है क्लब्स, एक होता है हार्ट्स,
एक होता है डायमंड। ठीक है, इनके जो नंबर होते हैं 13 होते हैं, 13 स्पेयर, 13 क्लब्स, 13 हार्ट्स, 13 डायमंड्स। ठीक है, और इसमें स्पेयर एंड क्लब जो है वो ब्लैक कलर में होते हैं, और इसमें हार्ट्स एंड डायमंड जो है वो रेड कलर में होते हैं। और इन सभी में जो एक में 4 कार्ड होते हैं, जिसमें हमने बताया 1 एस का होता है, 1 क्वीन होता है, 1 किंग होता है, एंड 1 जैक होता है। ठीक है, अब इस डायग्राम को अगर आप समझ लें, और हाँ फेस कार्ड भी थे, फेस कार्ड में ये तीनों मिलाकर फेस कार्ड हमने इंट्रोडक्शन में बताए थे। ठीक है, और जब ये 1 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो टोटल इनके जो नंबर्स हो जाते हैं 4 एस होते हैं, 4 क्वीन होती है, 4 किंग होते हैं, 4 जैक होते हैं। इस डायग्राम को समझना है और इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन के आंसर देने। देखिए इसे थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड, अ किंग ऑफ रेड कलर, है ना। तो पहले की ई से डिनोट कर लेते, पी। पी से मतलब आपको समझना है कि क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के किंग कितने हैं। अब देखिए रेड कलर में हमने बताया, रेड कलर में ये और ये होते हैं, तो इनमें कितने किंग होंगे। नेचुरल सी बात है, एक इसमें किंग होगा, एक इसमें किंग होगा, क्योंकि किंग सभी में एक एक होता है। ये सभी एक एक कार्ड जो है सभी में होते हैं, एक एक कार्ड। तो रेड कलर के किंग कितने हुए भाई, एक इसमें होगा रेड कलर का किंग, एक इसमें होगा रेड कलर का किंग, तो टोटल 2 हुए। समझ रहे, 2 जो हुए फेवरेबल टू, है ना, आउटकम फेवरेबल टू रेड कलर्ड किंग, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 52 होंगे। यहां पर 52 कार्ड्स हैं, तो 1/26 इसका आंसर हो जाता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं फेस कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। अब यहां पर काउंट कर लेने, बस आपको काउंट करने हैं कि फेस कार्ड कितने हैं। फेस कार्ड देखिए, क्वीन, किंग एंड जैक, इन तीनों को मिलाकर फेस कार्ड होते हैं। 3 इसमें होंगे, इसमें होंगे, इसमें, इसमें। समझ रहे, तो कितने कितने हुए, 12 हो चुके हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं। 12 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स 52 होते हैं। तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 और 13, 3/13 हमारे जो फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाती है। समझ रहे भाई, फेस कार्ड जो है एस नहीं होता है, बाकी ये 3 तो होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 चौक 12, है ना, 12 कार्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड पर चलते हैं, और रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड, इस बार टोटल फेस कार्ड नहीं लेने, रेड फेस कार्ड लेने। अब रेड में देखिए फेस कार्ड, जैसे कि हमने बताया 3 होते हैं इसमें, है ना, बट अब इसके नहीं लिए जाएंगे। मतलब अब जो है ये ब्लैक वाले फेस कार्ड नहीं लिए जाएंगे। अब कितने बचते हैं फेस कार्ड भाई, टोटली इसमें 3 फेस कार्ड होते हैं, इसमें 3 फेस कार्ड होते हैं, इसमें भी, इसमें भी, है ना। समझ रहे, तो हमें केवल अब रेड फेस कार्ड बताने, तो रेड तो ये और ये होते हैं, यानी 3 इसके, 3 इसके, टोटल रेड फेस कार्ड जो हो गए वो हो गए हमारे 6/52। समझ रहे, अब इसे डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 2 3 जा और 26, 3/26 हमारा इसका आंसर होगा। समझ रहे, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स, अब देखिए जैक कितने होते हैं, वैसे तो 1 1 1 होते हैं, टोटल 4 जैक होते हैं, बट हार्ट का जैक, हार्ट्स में तो केवल एक जैक होता है ना, सभी में एक एक होते हैं। तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/52 होगी। सिंपल है, आपको बस ये देखना है कि हार्ट के जैक कितने होते हैं। अगर इसने जैक की प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो जैक टोटल काउंट करते, टोटल होते हैं 4, हार्ट का जैक है वो 1 होता है, डायमंड का जैक है वो भी 1 होता है ना, सभी के 1 1 जैक होते हैं, 1 क्वीन होती है, 1 किंग होता है, सभी में एक एक। तो टोटल काउंट की बात नहीं कर रहे। नाउ फिफ्थ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड, स्पेड कितने होते हैं यहां से देखेंगे, देखिए नंबर ऑफ स्पेस 13 होते हैं, इन सभी के जो नंबर होते हैं वो 13 होते हैं। सो इस बात की प्रोबेबिलिटी 13/52 हो जाती है ना, 13 1 जा और 4 जा, 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और 6 में द क्वीन ऑफ डायमंड्स, अब डायमंड, डायमंड में क्वीन कितनी होती है, देखिए क्वीन तो सभी में एक एक होती है, तो डायमंड में क्वीन 1 हो जाएगी, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/52। 52 सभी में नीचे आना है, टोटल नंबर ऑफ हमारे आउटकम 52 है। बस आपको ये काउंट करना है कि क्वीन, डायमंड की क्वीन कितनी है, स्पेड कितने हैं, जैक कितने हैं हार्ट्स के, है ना।
ये फाइंड करना, ऊपर ये आता है, नीचे टोटल आउटकम आ जाते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें भी कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी, और इसमें क्या आता है कि 5 कार्ड्स है इस बार हमारे पास ओनली। एक तो है 10 का कार्ड्स, एक जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। ठीक है, 5 तरह के कार्ड है। आर वेल सफल्ड विद दियर फेस डाउनवर्ड, तो मतलब इनको ही आपस में मिलाया गया है और इनका जो फेस है वो नीचे की तरफ है। एंड देन वन कार्ड इज पिकअप एट रैंडम, और बिना देखे एक कार्ड को उसमें से उठा लिया जाता है। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द कार्ड इज द क्वीन, कि कार्ड क्वीन का होगा। तो देखिए 10 के कार्ड क्या होते हैं, जैसे हमने बताया था कि हमारे पास 52 में एक तो स्पेड्स होता है, एक क्लब्स का, एक होता है डायमंड्स का, और एक कार्ड होता है हमारे पास हार्ट्स का। ठीक है, ये 13 हमारे पास कार्ड होते हैं, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके। ठीक है, और इसमें 1 जो होता है, ये भी बताया था कि 1 एस होता है, 1 क्वीन होती है, 1 किंग होता है और 1 जैक होता है। यानी 4 कार्ड इसमें होंगे, ये वाले 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, और ये रेड कलर के होते हैं और ये ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास 52 की बात नहीं हो रही, हमारे पास जो टोटल जो कार्ड है, एनएस लिख सकते हैं, नंबर इन सैंपल स्पेस जो है टोटल 5 है हमारे पास इस बार। ठीक है, ये हमारे पास कार्ड है। अब सबसे पहले की बात करें कि फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है उन 5 में से, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। ठीक है, अगर हम पांचों को लिखें तो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा 10 का कार्ड, जैक, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है। ठीक है, ये केवल 5 कार्ड है हमारे पास। ठीक है, 10 का कार्ड होते हैं जिन पर 10 लिखा होता है। ठीक है, केवल एक एक कार्ड है हमारे पास, 10 का एक कार्ड है, जैक का एक कार्ड है, क्वीन का एक कार्ड है। ठीक है, इस टाइप से। तो अगर हम पहले की बात करें तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो निकाला गया कार्ड है रैंडमली इनमें से वो क्वीन का कार्ड है। ठीक है, तो चलिए इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ऑफ क्वीन, दैट द कार्ड इज क्वीन। ठीक है, इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ड्रॉन कार्ड इज क्वीन, यानी क्वीन के फेवर में कितने कार्ड है हमारे पास, और नीचे आएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब देखिए क्वीन के कितने कार्ड है यहां पर, 1 कार्ड, डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितने हमारे पास 5। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/5 हो जाती है कि वो जो कार्ड निकाला है उन 5 में से उसके क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो इस तरह सोल्व हो जाता है। अब जो सेकंड पार्ट है इसका उसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, इसका मतलब है कि अगर क्वीन का कार्ड निकल गया, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट में क्वीन का कार्ड निकल गया, उसको निकालकर अलग रख दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास क्वीन का कार्ड नहीं है, तो हमारे पास 4 कार्ड बचते हैं, 10, जैक, किंग एंड एस का। तो अब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब हम सेकंड कार्ड निकालेंगे तो वो एक एस का कार्ड है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, तो देखिए सिंपल फॉर्मूला यही लगाना है कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एस, है ना। एस का कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, एस के कार्ड आप यहां देखेंगे कितने हैं, 1 कार्ड है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4। इस बार क्वीन तो अलग रख दी थी ना, तो 1 2 3 4, ये हमारी सेकंड पार्ट की जो ए पार्ट है उसका आंसर हो जाता है। और बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या आता है, अगर सेकंड कार्ड अब हम निकालते हैं क्वीन को अलग रखने के बाद, तो जो दूसरा कार्ड है वो भी क्वीन होगा। इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड कार्ड एज ए क्वीन, है ना, एज ए क्वीन। क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0। क्यों, क्योंकि इस बार जो है क्वीन, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू क्यों क्वीन, क्वीन के फेवर में कितने आउटकम्स है अब हमारे पास 0, क्योंकि क्वीन का कार्ड तो है ही नहीं, उसने स्टार्टिंग में कह दिया क्वीन का कार्ड निकालकर अलग रख दिया गया था, तो क्वीन के कार्ड तो है ही नहीं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है, तो 0 होगी। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन।
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वंस। यानी डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं 12 और सही पेन कितने हैं 132, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया गया है। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। अब जब मिक्स कर दिया गया है तो देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा डिफेक्टिव और कौन सा नहीं। तब क्या किया गया है, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, एक पेन उनमें से उठाया गया है उस लॉट में से। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करनी है दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन, कि जो हमने रैंडमली एक पेन उठाया है उस मिक्स में से कि वो गुड है, वो पेन ठीक है, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां हम सैंपल स्पेस लिखते हैं 12। 12 क्या है, ये डिफेक्टिव पेन है, एंड 132 क्या है, ये गुड वंस है, ये गुड पेन है, ठीक है। और हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो पेन उठाया गया है इनको मिक्स करने के बाद वो गुड है, ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट टेकन आउट पेन इज गुड इज इक्वल टू, हम यहां क्या कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, इसको सिंबल दे देंगे, ठीक है। पीजी का मतलब है कि गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू जी। जी से मतलब है गुड पेन्स, है ना। ऐसे कितने आउटकम्स हैं जो जी गुड पेन के फेवर में है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स। ये फॉर्मूला हम वही यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग से। तो बताइए गुड पेन के फेवर में कितने आउटकम्स है, यहां पर गुड पेन कितने हैं, बस सिंपली ये देखना है। 132 गुड पेन है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम्स के लिए आप क्या करेंगे, 12 प्लस 132, है ना, दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल पेन कितने हैं कहने का मतलब ये है। तो 132 डिवाइड बाय, इनको ऐड करेंगे 4 एंड 1, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 144। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, ठीक है। और 4 से इसे डिवाइड करें तो 4 3 जा 12, 4 6 जा 36, ठीक है। तो ये इतना आ जाता है। अभी भी वो डिवाइड किया जा सकता है किससे, 3 से। 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 11/12। तो इतने चांसेस हैं, इतने परसेंट चांस है, यानी 12 में से 11 ऐसे चांस है कि उस मिक्स में से अगर हम कोई रैंडमली एक पेन उठाएं तो वो गुड पेन होगा, ठीक है। तो ये गुड पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी हमारी फाइंड हो जाती है, पीजी कह सकते हैं इसे। और अगर मान लीजिए वो डिफेक्टिव पेन की पूछता तो आपको क्या करना था, नॉर्मली ऊपर बस डिफेक्टिव पेन आ जाता। डिफेक्टिव पेन कितना है 12, ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे ऐसे ही चलेगा, सिंप्लीफिकेशन करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं और इसमें कहता है कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, यानी 20 बल्ब्स का एक कॉम्बिनेशन है, 20 बल्ब्स टोटल है, उसमें से 4 जो है डिफेक्टिव है। तो सही कितने हुए, देखिए टोटल 20 है, 4 डिफेक्टिव है, तो सही बल्ब कितने हैं 16, ठीक है। इसको जी से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, इस लॉट में से जो 20 का लॉट है इसमें से एक बल्ब हमने रैंडमली निकाल लिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो निकाला गया बल्ब है डिफेक्टिव है। तो सिंपल सा बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब जो होगी, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है। डीवी का मतलब डिफेक्टिव बल्ब्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, आउटकम्स, ठीक है। अब देखिए सिंपली करना क्या है कि डिफेक्टिव बल्ब काउंट करिए, डिफेक्टिव कितने हैं 4, क्योंकि हमें डिफेक्टिव की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आ जाता है, वो कितने 20 ही है हमारे पास, तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें ये कहता है कि सपोज कर लेंगे कि बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, कि ये मान लो कि जो फर्स्ट में हमने बल्ब निकाला था एक, वो डिफेक्टिव नहीं था। तो डिफेक्टिव नहीं था तो कैसा होगा, सही होगा, यानी सही बल्ब था वो, ऐसा मान लिया। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको वापस नहीं रखा गया, उसको निकालकर कहीं और रख दिया गया है। कैसा बल्ब, सही बल्ब निकाला है और वो कहीं और रख दिया गया है, ठीक है। अब यहां सैंपल स्पेस बना लेते हैं। देखिए
क्योंकि बल्ब सही निकाला है, सही कितने थे 16, तो निकाल कर जो वो अलग रख दिया तो 15 बल्ब सही आ जाते हैं और डिफेक्टिव तो 4 ही रहेंगे, है ना। टोटल 19 हो जाते क्योंकि एक बल्ब निकालकर जो कि सही था अलग रख दिया गया है। अब इस लोट में से, है ना, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस लोट, है ना, फ्रॉम द रेस्ट, जो बाकी बचे हुए में से एक बल्ब अब निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो डिफेक्टिव नहीं है, वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब पीजी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वंस। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल यही फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू, या तो ये लिख देंगे अब नॉट डिफेक्टिव या गुड वंस, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए क्योंकि गुड की निकाल रहे हैं तो गुड कितने यहाँ पर 15 बल्ब, ठीक है, और नीचे आ जाता है टोटल, टोटल कितना होगा 15 प्लस 4, क्योंकि एक बल्ब अब हमारे पास पहले से कम है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बचे हुए में से एक बल्ब निकल गया कि वो डिफेक्टिव नहीं है यानी सही है, तो 15/19 होगी, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं इसका, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या आता है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क, एक बॉक्स में 90 डिस्क है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, उन पर नंबर लिखे गए हैं 1 से लेकर 90 तक, है ना, 1 2 3 4 इस तरह से। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक डिस्क को बिना देखे निकाल लिया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, फर्स्ट पार्ट में अ 2 डिजिट नंबर, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डिस्क निकाली उसका नंबर 2 डिजिट नंबर हो सकता है। अब देखिए हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 डैश डैश 90, 90 तक की डिजिट है हमारे पास। अब 2 डिजिट नंबर कितना होगा इसमें, हमें इन यहां से लेकर यहां तक ये देखना होगा कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर कितने बैठते हैं। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से लेकर 11 12 90 तक, है ना। वैसे तो हमारे पास 1 से स्टार्ट है, बट 2 डिजिट नंबर कितने बैठेंगे यहां से यहां तक, ये पता करने के लिए या तो आप काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कर सकते हैं, हमने एपी पढ़ी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, कोई सा चैप्टर था, उसका फॉर्मूले का यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पता करने के लिए कि 10 से लेकर 90 तक कितने नंबर बैठते हैं। an क्या था, लास्ट का डिजिट, लास्ट डिजिट है 90, a क्या था फर्स्ट डिजिट दैट इज 10, n हम फाइंड कर रहे हैं नंबर बिटवीन 10 एंड 90, है ना, इन दोनों को भी लगाकर। d क्या था डिफरेंस, इनका सबका डिफरेंस बैठता है 1, इसे आप इधर 90 माइनस 10 करेंगे इज इक्वल टू n माइनस 1 बचता है, 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये 80 हो जाता है और 1 इधर आ जाता है यानी 81। तो इसका मतलब ये है कि 10 से लेकर 90 तक जब हम काउंट करेंगे तो टोटल नंबर 2 डिजिट नंबर कितने बैठते हैं 81। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फर्स्ट पार्ट में, है ना, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ऑफ 2 डिजिट नंबर, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो हमें क्या पता करना है कि 2 डिजिट नंबर कितने हैं, दैट इज 81 है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर तो हमारे पास 1 to 90 होंगे तो 90, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 9 से, 9 9 जा 81, 9 10 जा, तो 9/10 फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो जाता है कि इतने चांसेस है कि वो जो डिस्क पर 2 डिजिट नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो जो निकाला गया नंबर है उस पर अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा होगा। परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलते हैं, जैसे किसी का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 149, है ना, और 16, जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे 25 36 49 64 एंड 81, ठीक है। इसके बाद ये 9 तक के स्क्वायर हो जाते हैं, आगे हमें चलना नहीं है क्योंकि हमारे पास डिजिट जो है 90 तक है, इन्हीं में ढूंढना है जो नंबर किसी का स्क्वायर है, तो वो नंबर ये बैठते हैं, ठीक है। तो इन्हें काउंट कर लेंगे हम कितने हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हमारे पास 90, सिंप्लीफाई करेंगे 1/10, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, ठीक है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ये आ जाती है। इसका थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर डिविजिबल बाय 5, कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है यहां से लेकर यहां तक। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल देखिए 5 होगा, 10 होगा, है ना, 15 होगा और 20 होगा, डैश डैश 90 तक चलेंगे। तो आप या तो काउंट कर लीजिए लिखने के बाद कि यहां से इस तरह से अगर लिखे तो यहां तक कितने डिजिट बैठते हैं, नहीं तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे जिसमें फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट पता हो। तो an
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 90 इज इक्वल टू 5 प्लस एन, हमें फाइंड करना है डी कितना है 5, इनका जो डिफरेंस है इसे इधर लाते हैं, माइनस में आएगा 85 बचता है, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5, 5 से डिवाइड होगा 17 टाइम्स, ये इधर आ जाएगा। तो एन की वैल्यू जो है यहाँ पर ये देखिए माइनस में तो प्लस में आएगा तो 18 हो जाता है। यानी अगर इस तरह से लिखे जाए 5, 10, 15 और 90 तक तो टोटल नंबर 18 बैठते हैं। ठीक है, तो 5 से डिविजिबल कितने नंबर है 18। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो नंबर पर 5 से डिविजिबल नंबर लिखा होगा, तो यहां पर कितने होते हैं 18 डिवाइड बाय, वही फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, ऊपर फेवरेबल और नीचे टोटल। तो 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, 1/5 इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें क्या था, अ चाइल्ड हैज ए डाई हु 6 फेसेस सो द लेटर्स एज गिवन बिलो। इस बार एक ऐसा डाई है एक बच्चे के पास जिसमें फेस तो 6 ही है ना, 6 होते हैं ना एक डाई पर, बट इसमें क्या है उसके सभी फेसेस पर ये लिखा हुआ है इंग्लिश अल्फाबेट ABCDEA। द डाई इज थ्रोन वंस, डाई को थ्रो किया जाता है। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल टू, तो वही कि आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल ऑफ ए, है ना, ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल ऑफ ए एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, है ना। तो ए के फेवर में कितने, यहाँ पर ए कितने टाइम्स आया वो 1 2 बाय टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 है ना, दैट इज 1/3। ए के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाती है और डी के आने की प्रोबेबिलिटी सेम प्रोसेस होगा, सेम फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू डी। डी के आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो डी कितने टाइम्स आया वो 1 और टोटल टाइम्स, टोटल आउटकम हमारे 6 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डी के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और इसमें एक स्टार दिया गया है कि ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मतलब इसकी ज्यादा तैयारी करनी नहीं है। ठीक है, ये अलग से एक क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज में। तो इसमें ये कह रहा है कि सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। यानी आप एक डाई को टॉस करते हैं इस फील्ड के अंदर, ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन में। तो इसमें एक सर्कल भी बना हुआ है। तो ये कहता है जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। यानी क्या इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो डाई इसके अंदर गिरेगा सर्कल के, जबकि इसका डायमीटर जो है 1 मीटर है। ठीक है, तो देखिए हमें सिंपली क्या करना है, हमें इसका एरिया देख लेना है कितना है। ठीक है, और नीचे क्या आता है, नीचे आता है टोटल एरिया। तो टोटल एरिया किसका देख लेना है भाई, टोटल एरिया जो है रेक्टेंगल का देखना है। ठीक है, इसको इग्नोर करते हुए, तो टोटल एरिया हमारा रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा और जो फेवरेबल एरिया हमारा सर्कल का एरिया हो जाएगा, बस इतना करना है। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहां पर जो रेडियस है कितनी है 1/2, क्योंकि 1 मीटर पूरा डायमीटर है इसका टोटल। ठीक है, और उसका हाफ जो है रेडियस हो जाएगी। तो देखिए आर की वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 ऑफ पाई, इतने मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाता है। ठीक है, सर्कल का। अब हम यहां बात कर लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है ln/2b, लेंथ है इसकी 3 मीटर गिवन है, और इंटू 2 मीटर दैट इज 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट द डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल इज क्या होगी, एरिया फेवरेबल टू सर्कल डिवाइड बाय टोटल एरिया, है ना। हम नीचे तो टोटल ही वैल्यू लेते हैं, तब एरिया ऑफ सर्कल कितना है यहां से देखेंगे 1/4 पाई डिवाइड बाय एरिया ऑफ टोटल एरिया, मतलब टोटल एरिया से मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए 4 की यहां मल्टीप्लाई हो जाती है, तब पाई/24। ठीक है, तो इतने चांसेस है कि वो जो डाई है वो इस सर्कल के अंदर गिर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें क्या था, लॉट
कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन। एक लोट में 144 बॉल पेन है, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। ऐसे कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए कितना है, 144 टोटल पेन है जिसमें 20 आर डिफेक्टिव। अगर 20 डिफेक्टिव है तो गुड वंस कितने हुए, गुड अच्छे पेन कितने हुए, 20 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, दैट इज 124 ठीक पेन है। क्लियर, एंड अदर आर गुड। ठीक है, तो 20 डिफेक्टिव है तो 124 गुड पेन हो। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी एक पेन को तभी खरीदती है जब ये ठीक पेन है, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, और तब नहीं खरीदेगी जब वो डिफेक्टिव है। तो शॉपकीपर ने क्या किया, ड्रॉज वन पेन एट रैंडम, तो उस लोट में से एक पेन रैंडमली उठाया एंड गिव्स इट टू हर, और उसे दे दिया। तब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट सी विल बाय इट, कि वो इसे खरीद लेगी, एंड सेकंड पार्ट में सी विल नॉट बाय इट, वो उसे नहीं खरीदेगी। अब देखिए फर्स्ट पार्ट की बात करें कि वो उसे खरीद लेगी, यानी उस पेन को जो उसने शॉपकीपर ने दिया वो उसको ले लेगी, लेकिन लेगी कब, जब वो डिफेक्टिव नहीं है, यानी वो पेन गुड है। तो यहां पर हमें गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और कब नहीं खरीदने की, जब पेन डिफेक्टिव है। तो यहां पर हमें डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय द पेन क्या होगी, कि हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गुड पेन, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब देखिए गुड पेन्स कितने हैं हमारे पास, यहां से देख सकते हैं गुड पेन 124 है, डिवाइड बाय यहां तो टोटल आउटकम आते हैं, टोटल नंबर, टोटल तो 144 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुड पेन्स खरीदने के चांसेस इतने हैं। देखिए 4 से इसे डिवाइड करते हैं, 4 3 12, 4 1 4, 4 से इसे डिवाइड करते हैं, 4 3 12 एंड 4 6 24, दैट इज 31 बाय 36। इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन को खरीद लेगी। सेकंड पार्ट में अगर हम देखें कि वो पेन को नहीं खरीदेगी, कब नहीं खरीदेगी, जब डिफेक्टिव पेन है, तो प्रोबेबिलिटी दैट सी विल नॉट बाय दैट पेन, बाय ये लिख सकते हैं पेन, क्या होगा, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन की निकालनी है ना, पीडी लिख सकते हैं जिसे, क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ डिफेक्टिव पेन। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ डिफेक्टिव डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, डिफेक्टिव पेन कितने यहां पर देख सकते हैं इस डायग्राम में 20 डिफेक्टिव पेन है, डिवाइड बाय टोटल तो 144 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 से, 4 5 20 एंड 4 3 12, 4 6 24, तो 5 बाई 36 चांस ऐसे हैं कि वो पेन को नहीं खरीदेगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर एंड सेकंड पार्ट का आंसर दोनों हमारे आ जाते हैं। इसको आप पी डी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन, इसको आप पीजी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, और ये जो है एक एग्जाम्पल है 13, उसका जो 1 पार्ट है ना, तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 13, उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है रेफर टू एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए टेबल में क्या है कि इस क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट रैंडम एट द सेम टाइम। 2 डाई है हमारे पास, है ना, उनको एक साथ ही थ्रो किया गया है, फेंका गया है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, है ना। इस क्वेश्चन को करने से पहले जो हमें ये करना होगा कि राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। जब हम 2 डाई को थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। एक तो ये लिखना है हमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स। तो और इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो 2 नंबरों का सम जो है, जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो जो टॉप पर 2 नंबर्स आते हैं, है ना, क्योंकि एक डाई पर एक नंबर आएगा ऊपर, दूसरे पर दूसरा आएगा, तो इन दोनों का जो सम हो वो 8 होने की प्रोबेबिलिटी, इसको एग्जांपल के अकॉर्डिंग, या 13 होने की प्रोबेबिलिटी, एंड लेस देन और इक्वल टू 12 होने की प्रोबेबिलिटी
बतानी है। इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इवेंट सम ऑन 2 डाइस, दोनों डाइसों पर जो सम होने की प्रोबेबिलिटी 2 2 हो, दोनों को ऐड करके 2 आ रहा हो, है ना, जो उनके टॉप पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उन दोनों को ऐड करके 2 आ रहा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/36। एक यहां पर भी गिवन है कि उन दोनों का सम 8 होने की प्रोबेबिलिटी, जो इस एग्जांपल में पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में, वो 5/36 दे रखी है, और एक 12 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 दे रखी है। तो बाकी हमें फिल करने हैं। अब देखिए, जब हम 2 डाई को एक साथ थ्रो करेंगे तो कैसे कैसे नंबर आ सकते हैं। मान लीजिए सैंपल स्पेस हमारा ये बनेगा कि पहले पर 1 आ जाता है और दूसरे पर भी 1 आ जाता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर 2 आ जाए, है ना। ऐसे भी हो सकता है 1 और 3 आ जाए, पहले पर 1 दूसरे पर 3। पहला जो भी है ब्लू है और दूसरा ग्रे है, ऐसा मान लीजिए। एक हम जो पहले की बात कर रहे हैं वो ब्लू है और ग्रे पर नंबर 3 आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से 1 4 हो सकता है, पहले पर 1 दूसरे पर 4। 1 5 हो सकता है एंड 1 6 हो सकता है, ठीक है। सभी पॉसिबल आउटकम लिखने हैं। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि पहले पर 2 आ जाए दूसरे पर 1 आ जाए, है ना? फिर 2 एंड 2 आ जाए, पहले पर 2 दूसरे पर 2। तो इस तरह से देखिए हमें लिखने का तरीका क्या होगा। पहले 1 1 1 1 लिखिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, फिर 2 के स्टार्ट होंगे यानी स्टार्टिंग में 2, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 3 से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6, 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3, है ना, 3 4 3 5 एंड 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, ठीक है। ऐसे भी पॉसिबल है कि 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो टोटल आउटकम ये बनेंगे कैसे। टोटल आउटकम जो होंगे नंबर इन टोटल आउटकम होंगे 36। ये एक काउंट किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ आ गए, 6 6 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ, तो टोटल 36, ठीक है। जब हम 2 डाई को थ्रो करते हैं तो कितने आउटकम होंगे ये पता लगाने के लिए 6 की पावर n का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। मान लीजिए हम एक डाई को थ्रो करते हैं तब हमारे पास आउटकम n की वैल्यू 1 हो जाती है, एक डाई को, है ना, n की वैल्यू 1, तो 6 आउटकम होंगे। अगर हम 2 डाई को थ्रो करते हैं तो n की वैल्यू यहाँ 2 हो जाती है ना, 6 की पावर 2 दैट इज 36। ये वही है कि क्योंकि हमने यहाँ 2 डाई को थ्रो किया तो 36 हमारे टोटल आउटकम होंगे, है ना। अगर 3 डाई को टॉस करते हैं तो 6 की पावर 3 हो जाता है, 216, ठीक है। क्लियर है। तो हमारे ये टोटल आउटकम तो यहां पर बन जाते हैं। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, चलिए दे रखी है वैसे, कि जब दोनों डाई के टॉप पर जो नंबर आए उनका सम 2 हो। तो देखिए यहां पर ऐसे आपको नंबर ये देखने होंगे, दोनों को ऐड करके 2 आ रहा हो, ऐसे कितने पेयर होंगे या ऐसा कितने होंगे। तो यहां पर ओनली 1 है, आप यहां देख सकते हैं, इसे 1 काउंट करना है ना, 2 नहीं। ये एक ही पेयर 1 काउंट किया जाएगा। तो देखिए 1 और 1 को ऐड कर दे तो कितना आता है 2। क्या और कोई ऐसा पेयर है जिसे हम ऐड करने पर दोनों डिजिट को 2 आ जाए। ऐसा नहीं है ना। ओनली यहां पर 1 है, ये 1 इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिवाइड बाय 36 टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं दोनों के टॉप पर जो नंबर दिखाई देगा उसका सम 2 होने की प्रोबेबिलिटी। कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने, 1 डिवाइड बाय 36, ठीक है। अब देखिए दोनों के ऊपर जो नंबर दिखाई देता है उसका सम 3 होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। पहले यहां वो डिजिट देखिए, वो नंबर देखिए जिनको दोनों को काउंट करके 3 आ रहा हो। एक तो ये है 1 और 2 3 हो जाता है, और कोई सा एक ये होगा, है ना। और इनके अलावा ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है यहां जिनको दोनों को ऐड करके 3 आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए जिनका सम 3 आए, 1 एंड 2 2 है, और डिवाइड बाय टोटल आउटकम हमारे 36 है। ये टोटल आउटकम है। इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, 1/18, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 1/18 आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से 4 को अगर देखें, ऐसे कितने यहां पर नंबर है जिनको दोनों को ऐड करके 4 आ रहा हो।
तो आप यहां देख सकते हैं, देखिए 1 and 3 4 आएगा, 2 and 2 भी 4 होता है, एंड 3 and 1 भी 4 होता है। ठीक है, इनके अलावा और कोई डिजिट नहीं होगी यहाँ पर, ऐसा ऐसा कोई पेयर नहीं होगा जिन्हें ऐड करके 4 आ जाए। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 1 2 3, 3 डिवाइड बाय 36 है ना, टोटल आउटकम 36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाय 12। क्लियर। इसी तरह से 5 का देख सकते हैं, ऐसे कितने डिजिट हैं जिनको ऐड करके 5 आ रहा हो। तो देखिए एक तो ये हुआ 1 and 4, 5 हो गया, 2 and 3 आप इस तरह से डायगोनली देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो 1 2 3 4 ऐसे फेवरेबल आउटकम जिनका वो प्लस करके 5 आ रहा हो, ऐसे फेवरेबल आउटकम हमारे पास 4 हैं, और डिवाइड बाय टोटल आउटकम 36। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 को देखें तो देखिए फिर इससे इधर डायगोनल में चलेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कितने 6 बैठता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बाय 36 सिंप्लीफाई होगा नहीं, यही छोड़ देंगे। इसके बाद ऐसे कितने हैं जिनको ऐड करके 7 आ रहा हो। देखिए एक तो ये है, एक ये है, एक ये एंड ये 1 2 3 4 5 6, 6 बाय 36 सिंप्लीफाई कर लेंगे इसकी। ठीक है, 1 बाय 6। अब 8 की बात करें तो इससे नीचे चलेंगे तो 8 देखिए, एक तो ये बैठता है, एक ये बैठता है, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कितना आएगा, 5 बाय 36 इस तरह से दे रखा है। 9 को देखें तो देखिए एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, डायगोनली में चलेंगे इस तरह से, तो कितने 4 बाय 36 सिंप्लीफाई करते चलेंगे। 10 देखें तो 4 and 6, 5 and 5, 6 and 4, 1 2 3 ऐसे पेयर 3 होंगे, 1 2 3, तो 3 बाय 36 सिंप्लीफाई करेंगे आप। 11 को देखें तो ये और ये है ना, ये और ये। ठीक है, तो इन दोनों को यहां पर ऐसे फेवरेबल आउटकम जिनको ऐड करके 11 आ रहा है, ऐसे 2 है और डिवाइड बाय 36। ठीक है, इसमें एक सिमिलरिटी सी भी है, जैसे 1 बाय 2 बाय 3 बाय 36 यहां तक चलता है, फिर उल्टा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये टेबल तो कंप्लीट हो जाती है। अब इसी से रिलेटेड इसका एक सेकंड पार्ट भी, ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखिए उसमें ये कहता है कि अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। एक स्टूडेंट ने ये कहा है कि हमारे पास 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं। हाँ है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे आउटकम टोटल 11 है। भाई जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो सबसे छोटा डिजिट या तो 2 आता है और सबसे बड़ा डिजिट 12 आता है, और इनके बीच के होंगे, इससे कम नहीं हो सकता दोनों को ऐड करने पर। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने ये कहा कि ऐसे हमारे पास 11 बनते हैं, है 11 है ना, 2 से लेकर 12 तक की। Therefore each of them has a probability 1 by 11। उसने कहा कि सभी की प्रोबेबिलिटी 1 by 11 होनी चाहिए, या है ना, ऐसा उसने कहा। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, क्या आप इससे एग्री हैं। देखिए ये जो 11 आउटकम्स हैं जो बात कर रहे थे हम, क्या इनकी प्रोबेबिलिटी 1 by 11 है किसी की, ऐसी तो किसी की भी नहीं है ना। वो कह रहा है सभी की प्रोबेबिलिटी 1 by 11 है, 1 by 11 1। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम इस सेकंड पार्ट का जो आंसर लिखेंगे, नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर बिकॉज these are not equally likely outcomes। क्योंकि ये इक्वली लाइकली नहीं है ना, इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली का मतलब सभी की प्रोबेबिलिटी सेम थोड़ी है, सभी की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है। इसका एग्जांपल, इसको हमने वेरीफाई यहां पर कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें ये कहता है कि अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए रुपी कॉइन 3 टाइम्स, यानी एक ऐसा गेम है जिसमें 1 रुपए के कॉइन को 3 बार उछाला जाता है, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और हर बार इसके जो आउटकम है उसको नोट किया जाता है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट।
हनीफ कब जीतता है टॉस करने में? हनीफ जीतता है कब? जब जो टॉस का रिजल्ट सेम होता है तीनों बार, 3 हेड्स और 3 टेल्स, या तो 3 बार हेड आया हो या 3 बार टेल्स आया हो, एंड लॉसेस अदरवाइज, नहीं तो हार जाता है। 3 बार हेड, मान लीजिए हमने एक बार टॉस किया हेड आया, फिर टॉस किया फिर हेड आया, फिर टॉस किया फिर हेड आया, तब हनीफ जीतता है। या इफ तीनों टाइम्स टेल 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 आया तो भी हनीफ जीतता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हुआ हेड आया फिर टेल आ गया, तो हनीफ हार जाता है ना। तो इस तरह का कोई गेम है ये। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट हनीफ विल लॉस द गेम, कि हनीफ हार जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए एक सिक्का है, हम उसको 3 टाइम टॉस करें या 3 सिक्कों को एक बार टॉस करें, एक सिक्के को 3 बार टॉस करें या 3 सिक्कों को एक बार टॉस करें, एक ही माना जाता है इसमें प्रोबेबिलिटी में, है ना। तो मान लीजिए 3 सिक्के, ये समझने के लिए बहुत आसान होगा कि मान लीजिए एक सिक्के को 3 बार ना उछालकर 3 सिक्के को एक बार उछाला, है ना। तो सैंपल स्पेस देखिए क्या बनते हैं। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है 2 की पावर n, यानी एक सिक्के को अगर हम 3 बार उछालते हैं या 3 सिक्के को एक बार उछालते हैं तो 2 की पावर n कितने बार उछाल रहे हैं? 3 टाइम्स। तो हमारे जो सैंपल स्पेस में आउटकम होंगे वो 8 होंगे। 2 टाइम्स उछालते हैं तो 2 की पावर 2 दैट इज 4, ठीक है। 1 टाइम्स उछालते हैं तो 2 की पावर 1 दैट इज 2, फिर 2 आउटकम होंगे। जैसे यहाँ अब 3 सिक्के को एक साथ उछाल रहे हैं तो क्या आ सकता है, देखिए एच एच एच, यानी तीनों पर हेड आ सकता है। 3 सिक्के को एक साथ उछाला। लेकिन ऐसा भी हो सकता है एच एस टी आ जाए, हेड हेड टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है एस टी एच आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि टी एस टी आ जाए, यानी टेल हेड हेड आ जाए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हेड 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 लिखा, फिर लास्ट में टी आया, फिर बीच में टी कर दिया, फिर इधर टी कर दिया, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है कि टी 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 आ जाए तीनों बार, तीनों पर टेल आ जाए। ऐसे भी हो सकता है कि टी टी एच आ जाए, या टी एस टी आ जाए, या एस टी टी आ जाए। आप काउंट कर सकते हैं इस तरह से, ये 8 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाता है। अब कब जीतेगा हनीफ? या तो यहां, यानी अगर तीनों हेड आ जाते हैं, या यहां पर, अदरवाइज वो लॉस करता है, हार जाता है। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है उसके लॉस करने की। तो लॉस के फेवर में कितने चांसेस है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, 6 बाय टोटल आउटकम 6 बाय 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ लॉस is equal to number of outcomes favorable to loss, है ना, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। अब जैसे हमने बताया कि लॉस होने के फेवर में कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 टोटल आउटकम कितने हैं? 8, 2 3 या 2 4 दैट इज 3 बाय 4। इतने चांसेस है उसके हारने के। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें क्या था, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार उछाला गया है। तब हमें कुछ प्रोबेबिलिटी बतानी है। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने बताया कि या तो एक सिक्के को एक सिक्के को 3 बार उछालिए या 3 सिक्के को एक बार उछालिए, है ना, एक ही बात मानी जाएगी। इसी तरह से जब एक डाई को 2 बार उछाल रहे हैं या 2 डाई को एक बार उछाल रहे हैं तो भी समझने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम होगा ये, है ना। अब मान लीजिए इससे पहला हमने एक क्वेश्चन किया था एग्जांपल 13 वाला, जिसमें हमने 2 डाई को थ्रो किया था। बिल्कुल सेम तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, तो क्या क्या सैंपल स्पेस बने थे जब हमने एक डाई को 2 बार उछाला या 2 डाई को एक बार उछाला। भाई मान लीजिए एक ही डाई को 2 बार उछाला, फर्स्ट टाइम में 1 आ सकता है, सेकंड टाइम में भी 1 आ सकता है, फर्स्ट टाइम में 1 आ सकता है, सेकंड टाइम में 2 आ सकता है ना। ऐसा किया था हमने। तो टोटल जो हमारे सैंपल स्पेस बने थे 36 बने थे, है ना, 1 4 1 5 एंड 1 6। सेम सिस्टम 2 1 2 2। इस मेथड से इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं। एक और मेथड है इसका, वो आप अगली क्लासेस में पढ़ सकते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट तरीके से निकालने का। लेकिन अभी आपको इसी मेथड से करना होगा। 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, 3 1
3 2, 3 3, 3 4, 3 5 and 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 and 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 and 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। टोटल आउटकम हमारे ये होंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, तो आपको इसमें क्या करना है, वो नंबर काउंट करने कि दोनों ही बार 5 नहीं आया, है ना, कोई से पर भी दोनों ही बार 5 ना आया हो, है ना। 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, है ना, एक भी बार 5 नहीं आया हो दोनों तरफ। तो देखिए आप किन्हें हटा देंगे, इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे, इस पूरी लाइन को हटा देंगे एंड इसे हटा देंगे। समझ रहे, एक भी बार 5 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर फेवरेबल जो है कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, ऐसे कितने फेवरेबल नंबर होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 10, है ना, 5 इसमें होंगे, 15 20 एंड 25, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है आप लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू 5 विल नॉट, है ना, ये लिख सकते हैं 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो देखिए कितने काउंट किए, 25, है ना, 5, जिसमें एक भी बार अगर 5 आया हुआ है उसको आप हटा देंगे, बाकी सभी काउंट करके यहां लिख देंगे 25 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो हमारे 36 है। तो फर्स्ट पार्ट की तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है। सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार 5 आया हुआ हो। अब देखिए एट लीस्ट का मतलब समझेंगे, कम से कम का मतलब कि कम से कम एक बार हो, एक से कम ना हो, ज्यादा हो सकता है, समझ रहे। तो इसमें क्या होगा, कम से कम एक बार हो, एक से कम ना हो, इसका मतलब ये होगा, देखिए जिसमें 5 है आपको वो काउंट करने हैं, चाहे एक बार हो या 2 बार हो। एटलीस्ट का मतलब यही होता है, चाहे एक बार हो चाहे 2 बार हो, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो 2 बार थ्रो किया है हमने उसे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट इज, है ना, 11 बैठते हैं। यहां लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स वही फेवरेबल टू 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 11 बाय 36 इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आया हो, ठीक है। एक तरीका और था भाई, अब आपने गौर किया होगा कि हमने क्या निकाला, पहले में क्या निकाला, पहले में हमने 5 वाले सभी हटा दिए थे, है ना, और ये निकाला जो हटा दिए थे उनकी प्रोबेबिलिटी। आप यदि 1 में से इसे माइनस कर देते तो भी ये आ जाता, ठीक है। खैर आप ऐसा कर सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगे। तो इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर लास्ट पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 25 यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बुक, ये देखते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। ये 2 आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं और इनमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, हमें रीजन भी देना है अपने आंसर के लिए। तो देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कहता है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। ये कह रहा है अगर 2 कॉइन को हम एक साथ थ्रो करें तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। इसका कहने का मतलब है कि तो हमारे पास जो आउटकम होंगे वो 3 होंगे, ठीक है। 2 हेड्स होंगे, 2 टेल्स होंगे और 1 ऑफ ईच, या इनमें से दोनों, ठीक है। Therefore, for each of these outcomes the probability is 1/3। देखिए ये बाद में देखते हैं। तो कहने का मतलब इसका ये है कि क्या जो हमने 2 कॉइन को टॉस किया तो हमें 3 आउटकम मिलते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं 2 कॉइन वाले, और एक आपको एक फॉर्मूला बताया गया था 2 की पावर n। कितने कॉइन उछाले हमने, 2, तो 2 की पावर 2
यानी 4। तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल आउटकम 4 होने चाहिए, लेकिन इसने कहा है कि 3 पॉसिबल आउटकम्स है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, कौन कौन से आउटकम होंगे हमारे पास। एक तो है हेड हेड, एक हो सकता है टीटी यानी टेल टेल, एक हो सकता है टीएच, और एक हो सकता है एसटी। ठीक है, इसने कहा है 2 हेड्स आ सकते हैं, ये तो ठीक है, 2 टेल्स आ सकते हैं, ये भी ठीक है, एंड 1 ऑफ ईच। देखिए 1 ऑफ ईच का मतलब है कि इन दोनों में से एक 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 दोनों, एक एक दोनों, यानी एक हेड एक टेल हो सकता है, या एक टेल एक हेड भी तो हो सकता है। मान लीजिए ये इसकी बात कर रहा है तो ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो टोटल आउटकम हमारे 4 होंगे। क्लियर है। अब ये कहता है कि ये जो आउटकम्स आए हैं इनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो आप यहां देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कई तरीके से निकाली जा सकती है। अगर हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें कि दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। देखिए फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल आउटकम 4 है। ठीक है, अगर हम पी टी टी निकालें यानी दोनों पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/4 होगी, क्योंकि ये आउटकम फेवरेबल 1 है और टोटल आउटकम हमारे पास 4 है। ठीक है, पहली बात यही गलत हो जाता है। देखिए 1/3, ये इसने कहा है कि सभी की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, ऐसा तो है ही नहीं। अगर हम टीएच की निकालें, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टीएच, ये भी 1/4 आएगी, है ना। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी, यानी पहले पर हेड दूसरे पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, सभी की प्रोबेबिलिटी यहां पर 1/4 होगी। ठीक है, इसको एक तरीके से और निकाला जा सकता है कि एक हेड और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर वो पूछता, तो एक हेड एक टेल का मतलब उसने यह कंडीशन नहीं दी कि पहले पर हेड दूसरे पर टेल हो, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड हो। तो इस कंडीशन में उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाती है, तो 1/3 तो किसी भी तरीके से नहीं बैठती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हुआ आपका इनकरेक्ट। तो हम यह लिखेंगे इसका इनकरेक्ट में, आप रीजन ये लिख सकते हैं कि इनकरेक्ट बिकॉज देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, 4 पॉसिबल आउटकम्स, है ना, एंड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज 1/4। ये हमने इसका एग्जांपल दे दिया है। ठीक है, आपको ये भी दिखाना होगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है इफ ए डाई इज थ्रोन, अगर एक डाई को थ्रो किया जाए, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, तो क्या 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर, क्या ये 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं। देखिए जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं कि 1 2 3 4 5 6 हमारे आउटकम आते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो ये करेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। इस तरह से, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि एक ओड होता है, इसमें एक इवन होता है, यानी इसमें केवल ओड और इवन का ही कॉम्बिनेशन होगा। देखिए ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है, और बाकी जो बचे हुए ये इवन है। ठीक है, तो ये हो जाता है करेक्ट, पहली बात। अब क्यों करेक्ट है ये तो हमने देख ही लिया कि इसकी बात सही है, इवन मिलता है एक ओड मिलता है। ठीक है, अब ये कह रहा है देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2। क्या ओड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो सिंपल है, आप ओड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी यहां से निकालेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल टू ओड नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, देखिए यहां पर ओड नंबर कितने हैं, 1 2 3, यानी 1 3 5 जो है टोटल जो है 3 है, और डिवाइड बाय टोटल आउटकम हमारे 6 हो गए, तो 1/2। तो ये करेक्ट हो गया, यानी यहां से भी करेक्ट है, यहां से भी करेक्ट है ना। तो इसका रीजन ये लिख सकते हैं, यस इट इज करेक्ट बिकॉज दे आर इक्वली लाइकली आउटकम, ये भी लिख सकते हैं, और यहां भी दिखा सकते हैं कि वी गेट ये एंड गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2, दोनों तरीके से सही है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है इस क्वेश्चन के साथ ही। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज पढ़ाया गया सभी अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।